नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका न्यू राजस्थान जीके की क्लास में। और इस क्लास में हम देखेंगे दौसा जिले से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका एक नंबर प्रश्न है, चांद बावड़ी स्थित है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो चांद बावड़ी है ये कहाँ पे, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आबानेरी, बी दौसा, सी लवाण और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आबानेरी के अंदर क्या है, चांद बावड़ी है वो स्थित है और आबानेरी है वो है दौसा के अंदर स्थित है। अगर यहाँ पे क्या दोस्तों आबानेरी ना आता अलवर आता, कैसे तरीके से अलवर जिला आता, यहाँ पे आता सिरोही, इस तरह से आती सिरोही, यहाँ पे सिरोही आता। फिर आपको राइट आंसर करना था, ऑप्शन नंबर बी करना था दौसा। परंतु इसमें क्या है दोस्तों, आबानेरी दे रखा है, लवाण दे रखा है और दौसा दे रखा है, परंतु इसमें दौसा नहीं करना है दोस्तों, आबानेरी करना है। क्योंकि इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आबानेरी के अंदर स्थित है चांद बावड़ी। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखनी, क्या है, प्रश्न ऐसे भी आ सकता है जैसे चांद बड़ी, क्या है चांद बाड़ी, ये जो चांद बाड़ी है ये चांद बाड़ी ये है झालावाड़ के अंदर है दोस्तों। यहाँ पे चांद बावड़ी और चांद बड़ी में बहुत अंतर है। और एक है चांद खेड़ी, क्या है चांद खेड़ी, क्या है चांद खेड़ी। चांद बाड़ी आई ना, चांद ये आई चांद बाड़ी तो आपको झालावाड़ करना है, चांद खेड़ी आई तभी आपको झालावाड़ करना है, ये दोनों झालावाड़ के अंदर है। और चांद बावड़ी आई, क्या है चांद बावड़ी आई तो आपको आबानेरी दौसा करना है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है, पंच महादेव का मंदिर स्थित है। आपको इस प्रश्न में बताना है पंच महादेव का जो मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सीकर, बी चोरू, सी टोंक और डी दौसा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दौसा जिले के अंदर क्या है दोस्तों, पंच महादेव का मंदिर स्थित है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको न्यू राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी, महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और अपने दोस्त को और भाई बहनों को इस चैनल के बारे में जरूर बताएं, जिससे क्या है उनका फायदा हो जाएगा। आपका प्रश्न क्या है, एला ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है। आपको इस प्रश्न में बताना है ये जो एला ख्याल है ये कहाँ का प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा लाल सोट, बी डुंडलोद, सी बांड्रेज और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाल सोट का प्रसिद्ध है दोस्तों एला ख्याल, आपको याद रखना है। और लाल सोट कहाँ पे है, तो लाल सोट है दौसा जिले के अंदर स्थित है, आपको ध्यान रखना है कहाँ पे है, तो दौसा जिले के अंदर स्थित है। और लाल सोट है वो क्या है, गणगौर के अवसर पर क्या है दोस्तों एला ख्याल क्या खेला जाता है, आपको ध्यान रखना क्या है, गणगौर के त्योहार पर। लाल सोट के अंदर है, लाल सोट में क्या है एला ख्याल है वो गणगौर के त्योहार पर क्या है ये एला ख्याल है वो खेला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आपका प्रश्न क्या है, अरशद माता का मंदिर है कहाँ स्थित है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो अरशद माता का मंदिर है ये कहाँ पे, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अलवर, बी दौसा, सी सीकर और डी जयपुर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दौसा के अंदर क्या है दोस्तों अरशद माता का मंदिर है। और प्राचीन 11वीं शताब्दी का जो ये क्या मंदिर है दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि प्राचीन क्या है, प्राचीन 11वीं शताब्दी का दोस्तों ये मंदिर है। आपको एक बात और ध्यान रखनी दोस्तों, यहाँ पे है हर्षद माता, यहाँ पे क्या है हर्षद माता है। अगर यहाँ पे हर्ष माता था, हर्ष माता का मंदिर पूछता तो आपको सीकर बताना था, कहाँ पे बताना था, सीकर के अंदर स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों, सीकर के अंदर स्थित है। हर्षद पूछे तो दौसा करना है, और हर्षद पूछे तो दौसा, और हर्ष माता का पूछे तो क्या बताना है, सीकर जिले के अंदर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्या है, मिर्जा राजा जय सिंह का पालन पोषण किस दुर्ग में हुआ था। आपको इस प्रश्न में बताना है कि मिर्जा राजा जय सिंह का जो पालन पोषण हुआ था ये कौन से दुर्ग में हुआ था, उसका पालन पोषण ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जयगढ़, बी माधो राजपुरा का किला, सी नाहरगढ़ और डी है चौमुहा किला। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माधो राजपुरा का किला के अंदर क्या है दोस्तों मिर्जा राजा जय सिंह का पालन पोषण हुआ था। आपका नेक्स्ट क्या है, किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की पत्नी का नाम क्या था। आपको इस प्रश्न में यह बताना है किशनगढ़ के जो राजा हैं रूप सिंह हैं इनकी पत्नी का जो नाम था ये क्या था, आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा बनी ठणी, बी प्रेम कंवरी, सी अमर कंवरी और डी है बर्ज कंवरी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बर्ज कंवरी था। रूप सिंह की पत्नी का जो नाम था वो था बर्ज कंवरी। और बर्ज कंवरी ने क्या दोस्तों एक ग्रंथ लिखा था, कौन सा लिखा था, बर्ज दासी लिखा था। क्या लिखा था, बर्ज दासी।
ब्रज कंवरी के द्वारा जो लिखित ग्रंथ है वो कौन सा है? ब्रजदास, ये आपको ध्यान रखना है। और ब्रज कंवरी ये लवाना गांव की राजकुमारी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। किस गांव की राजकुमारी थी? लवाना लवाना गांव की राजकुमारी थी दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस माता की पूजा राजनीतिक पद व मंत्री पद पाने के लिए की जाती है? दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि कौन सी माता है जिसकी पूजा है वो क्या है? राजनीतिक पद व मंत्री पद पाने के लिए की जाती है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा ब्राह्मणी माता, बी करणी माता, सी विजासण माता, और डी है कालकी माता। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ब्राह्मणी माता की क्या है दोस्तों? पूजा की जाती है राजनीतिक पद व मंत्री पद पाने के लिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ढूंढाड़ अंचल की प्रथम राजधानी थी। आपको इस प्रश्न में बताना है कि ढूंढाड़ अंचल की जो प्रथम राजधानी थी वो कौन सी थी, आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा आमेर, बी जयपुर, सी दौसा, और डी उदयपुर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दौसा जिले का था क्या थी दोस्तों? ढूंढाड़ अंचल की प्रथम राजधानी थी दौसा। आपका नेक्स्ट क्या है? दौसा जिले का परिवहन कोड क्या है? आपको इससे प्रश्न बताना है कि दौसा जिले का जो परिवहन कोड है ये क्या है, आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा RJ27, बी RJ28, सी RJ29, और डी है RJ30। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा RJ29 है। दौसा जिले का जो परिवहन कोड है वो क्या RJ29 है। और दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन के आपके अपने जिले का परिवहन कोड बताना है दोस्तों क्या है, देखते हैं आपको मालूम है या नहीं। आपका नेक्स्ट क्या है? लवाना गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको इस प्रश्न में बताना है कि जो लवाना गांव है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आप क्वेश्चन ए हो जाएगा खाट, बी खेसले, सी नमदे, और डी दरिया। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दरिया के लिए प्रसिद्ध है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस कछवाहा राजवंश के राजा की मृत्यु प्रलेश्वर मिंदर दौसा में हुई थी? आपको इस प्रश्न में बताना है कि कौन सा कछवाहा राजवंश का जो राजा था उसकी जो मृत्यु हुई थी वो प्रलेश्वर मिंदर दौसा में हुई थी। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा जैसी है, बी कोकिल देव, सी पूर्णमल, और डी है धूले राय। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पूर्णमल की जो हत्या है वो क्या हुई थी दोस्तों? कछवाहा राजवंश का राजा था और इसकी मृत्यु है वो क्या है? प्रलेश्वर मिंदर के दौसा के अंदर हुई थी। दो प्रलेश्वर मिंदर है दौसा के अंदर, उसके अंदर हुई थी। आपका क्वेश्चन क्या है दोस्तों? बुबानिया का कुंड किस जिले में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। क्या है? बुबानिया का जो कुंड है ये कौन से जिले में है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा अलवर, बी जयपुर, से दौसा, और डी कोटा। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दौसा जिले के अंदर क्या है दोस्तों? बुबानिया का कुंड है वो स्थित है। आपका नेक्स्ट क्या है? राजस्थान में प्रथम रेल का संचालन कहां किया गया? आपको इस प्रश्न बताना है कि राजस्थान के अंदर जो प्रथम रेल का संचालन किया गया था ये कहां से किया गया था, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा आगरा फोर्ट, बी बांदीकुई, सी कोटा, डी है लवाना। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बांदीकुई से किया गया था। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर जो प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी वो उसका जो संचालन है वो बांदीकुई से किया गया था अप्रैल 1874 में। कब किया गया था? तो अप्रैल 1874 में किया गया था। बांदीकुई दौसा से लेकर के आगरा फोर्ट तक किया गया चलाई गई थी दोस्तों ये रेलगाड़ी। ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्या है? कन्हैया ख्याल है किस विषय पर आधारित है? आपको इस प्रश्न में बताना है कन्हैया ख्याल है ये कौन से विषय पर आधारित है, ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा आध्यात्मिक, बी पौराणिक, सी रचनात्मक, और डी है संज्ञानात्मक। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पौराणिक विषय पर आधारित है दोस्तों कन्हैया ख्याल। आपका नेक्स्ट क्या है? झिलमिली बांध कहाँ स्थित है? आपको इस प्रश्न में बताना है जो झिलमिली बांध है ये कहाँ पे है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा करौली, बी टोंक, सी कोटा, और डी दौसा। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दौसा जिले के अंदर क्या है? झिलमिली बांध है वो स्थित है। आपका नेक्स्ट क्या है? शेख हजरत जमाल बाबा की दरगाह है कहाँ स्थित है? आपको इस प्रश्न में बताना है कि शेख हजरत जमाल बाबा की जो दरगाह है ये कहाँ पे है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा झुंझुनू, बी अलवर, सी कोटा, और डी दौसा। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दौसा के अंदर स्थित है शेख हजरत जमाल बाबा की दरगाह है। आपका नेक्स्ट क्या है? दौसा जिले का सबसे बड़ा बांध काला खो है किस नदी के किनारे स्थित है? आपको इस प्रश्न में बताना है कि दौसा जिले का जो सबसे बड़ा बांध है काला खो है ये कौन सी नदी के किनारे है, ये आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा कोठारी, बी मेंथा, सी बाणगंगा, और डी कांतली। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाणगंगा के नदी के किनारे है जो क्या दौसा जिले का सबसे बड़ा बांध है काला खो है। आपका नेक्स्ट क्या है?
एला ख्याल में कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि एला ख्याल के अंदर जो वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है ये कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ढोल, बी नगाड़ा, सी चंग और डी नौबत। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नौबत है, जो क्या है एला ख्याल में दोस्तों वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, किस स्थान पर एक जलहरी में 121 महादेव शिवलिंग की पूजा होती है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि कौन सा स्थान है उस पर क्या है एक जलहरी में क्या 121 महादेव शिवलिंग की पूजा होती है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा जांजेश्वर महादेव, बी शरणेश्वर महादेव, सी सुंदरेश्वर महादेव और डी है नायिका नाथ। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा जंजेश्वर महादेव स्थान है। दोस्तों आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है दूसरा शंकराचार्य के नाम से किसे जाना जाता है। आपको इस प्रश्न बताना है कि दूसरा शंकराचार्य के नाम से जिसे जाना जाता है वो किसे जाना जाता है, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों रजब जी, बी सुंदरदास जी, सी दादू जी और डी क्या पिप्पा जी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुंदरदास जी को क्या है दोस्तों दूसरा शंकराचार्य के नाम से जाना जाता है। और इनका जो जन्म है वो हुआ था दौसा के अंदर हुआ था दोस्तों। कहां पे हुआ था, दौसा के अंदर हुआ था। और इनकी जो स्मारक है वो है गोटलावा है। और इनके जो गुरु थे इनके दूसरा शंकराचार्य मतलब सुंदरदास जी के जो गुरु थे वो कौन थे, इनके गुरु दोस्तों दादू दयाल थे। कौन थे, दादू दयाल थे दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनकी मृत्यु हुई थी सांगानेर में। इनकी जो मृत्यु है इनकी मृत्यु कहां पे हुई थी दोस्तों, सांगानेर की हुई थी। सांगानेर के अंदर हुई थी दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और इनके जो प्रमुख ग्रंथ है वो है सुंदर सार है, एक सुंदर विलास है, सुंदर ग्रंथावली, ये इनकी क्या है प्रमुख दोस्तों ग्रंथ है। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी। और अपने दोस्तों और बहन भाइयों को जरूर भेजें, जिससे क्या उनका फायदा हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।